हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग वोकैबुलरी का सेशन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम रिश्तेदारों को समझा था कि इनको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। आज भी देखते हैं कि क्या कुछ खास हम इस सेशन में करने वाले हैं। ये जो सेशन है वो वोकैबुलरी एंड डिक्शनरी का सेशन है, जिसमें क्लासिफाइड वोकैबुलरी का पार्ट नंबर 5 आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। सो दिस इज पार्ट नंबर 5। इससे पहले पार्ट 4 तक हम लोग कवर कर चुके थे, जिसमें रिश्तेदारों मतलब रिलेटिव्स को हमने समझा था, पार्ट्स ऑफ बॉडी को एंड एलिमेंट्स को हमने समझा था कि क्या इंग्लिश में बोला जाता है। आज के इस सेशन में हम लोग हाउस होल्ड आर्टिकल्स मतलब घरेलू सामान के बारे में जानेंगे। भाई, घर में बहुत से सामान होते हैं और उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, अधिकतर हम लोगों को नहीं पता होता। तो आज एक एक घर के सामान को इंग्लिश में क्या बोला जाता है वो हम सब कुछ इस सेशन में जानेंगे, ताकि आप अगर हाउसवाइफ हैं तो आप देख सकें कि आप अपने घर के सामान को क्या क्या बोल सकते हैं। इससे आपकी जो स्पीकिंग है वो और भी अच्छी हो जाएगी। और आज ये प्रैक्टिकल आप क्रिएट करके देखिएगा कि आपके घर जितना भी सामान है आप उसको देखिएगा, उसकी लेबलिंग कीजिएगा कि यहाँ पे इसको ये इंग्लिश में बोला जाएगा, इसको ये इंग्लिश में बोला जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज हम जितने भी हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं ज्यादा से ज्यादा उनको यहाँ पर कवर कर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस मजेदार सेशन की, और ये आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएंगे अगर आप ध्यान से इनको समझेंगे और एक एक सामान के साथ, अपने घर के जो सामान है उनके साथ आप इनको बोल बोलकर आप उनको जल्दी से जल्दी याद कर पाएंगे। तो अब जैसे मान लीजिए आप हाउस वाइफ्स हैं, जब आप कुकिंग करती हैं तो कुकिंग के टाइम पर आपके सामने बहुत सारे बर्तन होते हैं, फिर उनको इंग्लिश में क्या क्या बोलना चाहिए आज मैं कोशिश करूंगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक शब्दों को यहाँ पर समझा पाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मजेदार सेशन को। सबसे पहले कंटेंट्स मतलब वोकैबुलरी रिलेटेड टू हाउस होल्ड आर्टिकल्स। ओके, ये शब्दकोश है जो कि हाउस होल्ड आर्टिकल से रिलेटेड है। आप देखिए हाउस होल्ड आर्टिकल्स कौन कौन से। सबसे पहले अलमारी, हमारे घर में अलमारी होती है। अलमारी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अलमीरा। अलमीरा या अलमारी का मतलब होता है जो एक सिंपल लोहे की अलमारी या फिर स्टील की अलमारी हम लोग अपने घर में रखते हैं एक अलग से, उसको बोला जाता है अलमारी। एक अलमारी वो होती है जो दीवार में लगाई जाती है, मतलब हम उसको दीवार के अंदर जड़वा कर लगवाते हैं। दीवार में उसका पूरा बॉक्स होता है और फिर लास्ट में एक गेट होता है। ये जो एक बनवाई जाती है फ्रेम करके, इसको बोला जाता है कबर्ड। ओके, दिस इज कॉल्ड कबर्ड। और बेसिक अलमारी जो बिल्कुल अलग से होती है, रखी हुई है अलग, वो अलमीरा है। ओके, डिफरेंस समझ में आया दोनों का। फिर होता है ओखली। ओखली जिसमें जिसे आप खरल भी बोलते हैं, ओखली भी बोलते हैं, कई बार इमानजिस्ता भी लोग बोलते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि अगर चाय में अदरक डालनी हो तो वो कूट जाता है उससे, है ना। उसकी एक मूसल होती है, उससे आप उस ओखली में उसको पीसते हैं अदरक को या किसी भी मसाले को, तो उसको बोला जाता है मोर्टर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की होती है ना ओखली, इस तरह से ओखली होती है। आपने बचपन से ओखली को देखा है, पढ़ा है ना। ओ से ओखली भी आप पढ़ते थे। भाई, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए हर एक जो ये बर्तन है इसको मैं बनाने की कोशिश करूंगी। और इसमें एक मोटर टाइप का रखा जाता है। ठीक है, अब ये जो होता है ये इसको हम बोलते हैं मोटर, है ना, जो ये वाला बॉक्स है। और ये जो होता है इसका हैंडल जिससे हम इसको कूटते हैं, इसको बोला जाता है पैसल। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? पैसल। ओके, अब अंगारा, अगर कोई अंगारा है जैसे, तो उसको बोला जाता है सिंडर। ओके, अंगीठी, अब अंगीठी में अंगारे होते हैं ना। अंगीठी क्या होती है? पहले के जमाने में आप देखते थे तो हम लोग अंगीठी जलाया करते थे, अंगीठी पे ही खाना पकता था या अंगीठी पे लोग हाथ तापते हैं। वो कुछ इस तरह की होती है कि मिट्टी या लोहे के बर्तन से बनाई जाती है और उसमें एक चूल्हा टाइप का सा बनाया जाता है, जिसमें ऐसे करके अंगारे मतलब अंदर जो है कोयले वगैरह रख के जलाए जाते हैं, और जिससे आग उत्पन्न होती है और उस पर बर्तन रखकर उस पर हम सामान या खाना वाना कुछ भी बना सकते हैं। तो वो अंगीठी होती है, तो इसको बोला जाता है हर्थ। अंगीठी को हम लोग क्या बोलेंगे? हर्थ। ओके, याद रखिएगा, अंगारा सिंडर और अंगीठी हर्थ। ओके, अंगुश्ताना। अंगुश्ताना क्या होता है? आपने देखा होगा कई बार स्टिचिंग करते वक्त लोग उंगली पर एक कैप पहना करते हैं, है ना, उंगलियों पे कैप पहनते हैं, जिसकी वजह से सिलाई करने में उनको प्रॉब्लम नहीं होती, स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती, सुई वगैरह चुभने का डर नहीं होता है। तो वो जो अंगुश्ताना पहना जाता है या अंगुश्ताना पहना जाता है, इसको बोला जाता है थिम्बल, है ना। तो थिम्बल क्या होता है? एक फिंगर पे पहनने की एक एक लोहे की बनी हुई एक कैप होती है, जिससे अगर आप स्टिचिंग वगैरह करते हैं तो उसमें कोई भी परेशानी
नहीं आती। आपको सुई का या नीडल का कि आपके उससे हर्ट होगा, इसका कोई भी डर आपको नहीं रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वेयरिंग दिस थिम्बल, इस थिम्बल के पहनने की वजह से। फिर आ जाते हैं अंटी या फिरकी या एटर्न। मतलब आपने अगर देखा हो फिरकी, जैसे धागे को बांधने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी एक इक्विपमेंट का, इस तरह से इक्विपमेंट होता है वो, और उसका यूज करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस धागे को बांध लेते हैं, है ना, इस थ्रेड को बांध लेते हैं, जैसे रील टाइप की होती है, या मशीन में भी उसको लगाया जाता है ना। आपने अगर कुछ देखा हो तो इस तरह का होता है ये ऐसे, और इसमें ये छोटे छोटे से गोल गोल से बने होते हैं, है ना, ये छेद छेद से होते हैं। और इसका जो होता है एक ऐसे, और फिर एक और पीछे इसका ये होता है, और यहाँ पर आप इसको धागे को बांध देते हैं, है ना। और एक उसमें किसी एक बॉक्स टाइप का सा रहता है इसका कैप सा, उसमें आप रखकर इसको मशीन में लगाते हैं। या फिर आपने देखा होगा जब आप पतंग वगैरह उड़ाते हैं, तो आप अपने अंगूठों पर ही, मतलब हाथ पे इस तरह से लपेट के, ऐसे वन बाय वन लपेट के आप क्या करते हैं, ये मंजा या धागा या सद्दी, इस तरह से इसका एक रोल बना लेते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बॉबिन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉबिन। अब आ जाती है स्त्री। स्त्री बोला जाता है प्रेस को, जैसे हम लोग घर पे प्रेस करते हैं, है ना। और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयरन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयरन। आयरन से हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। ठीक है, कपड़ों पर जब प्रेस की जाती है तो वो किसके थ्रू की जाती है, आयरन के थ्रू। जो स्त्री है, स्त्री को बोला जाता है आयरन। अब ये स्त्री भी दो तरह की होती है, जैसे एक तो होता है आपका जो आपने प्लग लगाया, इलेक्ट्रिक वाली है, और उसको आयरन को आपने कर लिया अपने कपड़ों पे। आपने कई बार देखा होगा, एक बहुत बड़ा सा आयरन होता है, इतना बड़ा सा, मतलब एक प्रेस की शेप होती है, बहुत बड़ी सी प्रेस होती है, और इसमें अ, कोयले रखे जाते हैं, है ना। इसमें क्या रखे जाते हैं, कोयले। तो उसको क्या बोला जाता है, वो भी आपका आयरन ही रहेगा। लेकिन एक होती है स्टीम आयरन। स्टीम आयरन मतलब उसमें पानी भर दिया जाता है और उससे फिर वो प्रेस किया जाता है, वो स्टीम बनता है। और वो जो होती है वो आपकी कोल आयरन कहलाती है। ठीक है। अब ईंधन, ईंधन को क्या बोला जाता है भाई, फ्यूल। ईंधन क्या होता है, आपके व्हीकल्स में यूज होता है, तो वो क्या है, फ्यूल है। ओके। कड़ाही, अगर आपने देखा हो कुछ इस शेप की होती है। घर में भाई जो गृहिणी हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, उनको अच्छे से पता होगा भाई कढ़ाई किसको कहते हैं। तो इस तरह से, और इसके एक हैंडल्स होते हैं यहाँ पर, है ना। ये कढ़ाई होती है जिसमें आप सब्जी वगैरह बनाते हैं। तो इस कढ़ाई को क्या बोला जाता है, कॉल्ड्रोन। इसको हम बोलते हैं कॉल्ड्रन। ठीक है, इसको बोला जाता है कॉल्ड्रन। कॉल्ड्रन एक कढ़ाई है जिसको हम यूज करते हैं सब्जी वगैरह पकाने के, है ना। और ये बहुत लोहे की भी होती है, स्टील की भी होती है, एल्युमिनियम की भी यूज़ करते हैं। आजकल तो नॉन स्टिक बर्तन जो आते हैं उनको यूज़ करते हैं, जो टेफ्लॉन में होते हैं। तो कड़ाही को भी यूज़ में लाया जाता है। अब आ जाता है कंबल। कंबल क्या होता है, जो हम ओढ़ते हैं, उसको बोला जाता है ब्लैंकेट। कंबल को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैंकेट। उसके बाद करछुल या थंबल। अब करछुल क्या होता है, करछली अगर आपने सुना हो, है ना। इस तरह की होती है ना, 2-3 तरह की करछली होती है, कि ये होती है जिसमें एक हैंडल होता है, जिससे पराठे वगैरह हम सेकते हैं। भाई मेरी जो ड्राइंग है वो बहुत अच्छी नहीं है, और यहाँ इमेजेस को मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आपको ऐसे ही समझाऊँ। तो कलछी कुछ इस तरह की होती है, एक ऐसी होती है, एक ऐसी होती है जिसमें छेद-छेद से होते हैं, है ना, ऐसे बल्कि छेद वाली कलछी होती है ना? और फिर ऐसी सादी वाली भी होती हैं, जो आगे से ऐसी पलटा टाइप की होती हैं, है ना? अब आपने देखा होगा ये स्टील में भी होती है, लकड़ी में भी बनी होती है, तो ये कलछी हैं। अब कलछी या थंबल इनको बोला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं लैडल, ठीक है? हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं चमचा, जो ऐसे गोल होता है ना? स्फेयर टाइप का होता है। हाफ स्फेयर आप बोल सकते हैं, हेमिस्फेयर, और इस तरह का होता है, तो इसको बोला जाता है चमचा। तो इसको भी हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लैडल, जो आपको सर्व करने के, सब्जी वगैरह सर्व करने के या बनाने के काम आता है। कलछी का जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो आप पराठे सेकने के लिए या कुछ तलने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे पूरी वगैरह तलते हैं, तो उसके लिए हम उसका यूज़ करते हैं या प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अब है कनस्तर। कनस्तर आपने देखा होगा, इस तरह के कुछ बॉक्स होते हैं, मतलब बड़े-बड़े से, है ना? और ये स्क्वायर शेप में बेसिकली होते हैं, ठीक है? ये किस शेप में होते हैं? स्क्वायर, या फिर आप इनको क्यूबॉइड बोल सकते हैं, है ना? ये क्यूबॉइड टाइप के होते हैं। ऊपर से स्क्वायर और नीचे से मतलब एक क्यूबॉइड टाइप के ये रहते हैं 3D शेप में। और यहाँ पर इसमें अंदर आप सामान रखते हैं, जैसे तेल का कनस्तर होता है, ऐसे ही घी का कनस्तर आता है। तो कनस्तर होते हैं वो, और उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कैनिस्टर। अलग से भी एक इस तरह के भी टिन टिन के बने होते हैं, उसमें अलग से एक ढक्कन होता है ऊपर, है ना, ऐसे लगाने का। तो ये कनस्तर टाइप के होते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, कैनिस्टर।
फिर कंघी, कंघी मतलब जो कॉम्ब होता है, कंघा या कंघी आप उसको बोलते हैं, तो वो क्या हो जाता है कॉम्ब, है ना। अच्छा, इसको कॉम्ब ना बोलकर हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्ब बोलते हैं, बीच में साइलेंट होता है, तो दिस इज अ कॉम्ब। ओके, जिसमें जिसको कंघी हो या कंघा हो, तो कंघा को भी हम क्या बोलते हैं, कॉम्ब बोलते हैं, है ना। जैसे आप ये होता है ना कंघा, इस तरह से आप इसमें ये ऐसे तार तार लगे होते हैं, और इनको आप क्या करते हैं, इनको आप बाल काटने के यूज में लेते हैं। हालांकि बड़ी बेकार ड्राइंग यहाँ पर बनी है, खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। कंघी या फिर कंघा होता है जिसको आप बाल काटने के लिए यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्ब। कुर्सी, कुर्सी बिल्कुल सिंपल है, आप जानते ही हैं, चेयर, चेयर बोलते हैं हम कुर्सी के लिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कांटा, कांटे को बोला जाता है फॉर्क। अब कांटा क्या होता है, आपको खाने के लिए दो बर्तनों की जरूरत होती है, स्पून या फिर काट, मतलब फॉर्क। तो आपने देखा होगा कुछ इस तरह का लगता है, जिससे आप चाउमीन वगैरह खाते हैं ना, ऐसे करके बना होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कांटा होता है ना, और इसको इस तरह से ये बना होता है, तो ये कांटा टाइप का हो जाता है, और स्पून में ऐसे करके बना होता है ना, कुछ इस तरह का होता है। तो ये कांटा और ये फॉर्क और स्पून होते हैं जिससे आप कोई भी चीज को खाते हैं। बेसिकली फॉर्क किसके काम आता है, चाउमीन खाने के, मैगी खाने के, या कुछ भी, जैसे आप मैक्रोनी वगैरह खाते हैं तो इसको यूज करते हैं। कीप, कीप क्या होती है, आपने देखा होगा कुछ इस तरह की बनी होती है, और इसमें जैसे हम लोग घी वगैरह होता है ना, घी या तेल वगैरह होता है, तेल निकालना हो, सपोज बड़े बर्तन में से किसी छोटे बर्तन में निकालना हो, या किसी बॉटल में निकालना हो, तो हम इस कीप का यूज करते हैं, जैसे हम बॉटल के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये क्या होता है, इससे ईजी हो जाता है तेल को लौटना, है ना। अदरवाइज बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तेल वगैरह को लौटना, तो हम एक इसका यूज करते हैं, और कीप का यूज करते हैं, जिससे हमारा जो तेल वगैरह है वो बिखरता नहीं है, और इजीली वो दूसरे बॉटल में या किसी में पोर कर दिया जाता है। तो कीप को इंग्लिश में बोला जाता है फनल। ओके, फिर गगरा या मर्तबान, इसको बोला जाता है जार। जार मतलब जिसमें हम लोग, आपने देखा होगा घर में कई बहुत सारा सामान जिसमें रखा जाता है, वो जार होते हैं। जैसे आपने मिर्च मसाले रखने हैं, चीनी रखनी है, या तेल वगैरह रखना है, तो उसके लिए हम जार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये बहुत तरह तरह के जार होते हैं, जैसे कुछ इस तरह के भी होते हैं, है ना। तो कुछ बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, जार होते हैं, जिनमें हम अपना जितने भी सामान है, जैसे मिर्च मसाले हैं, या तेल घी है, या फिर और भी बहुत तरह की चीजें, चीनी है, आटा है, तो वो सब जार में हम भर के रखते हैं। हालांकि अगर आटा देखें तो उसके लिए बर्तन और भी ज्यादा बड़ा होता है, जैसे ड्राम वगैरह रहता है। अब देखिए, चकला, चकला मतलब जो चकला और बेलन होते हैं, तो ये हो जाता है आपका चकला, और इसके ऊपर एक बेलन रखा होता है। बेलन हम यूज करते हैं रोटी बेलने के लिए, है ना, और चकले जिसपे हम रख के रोटी बेला करते हैं। तो ये जो चकला है इसको बोला जाता है पेस्ट्री बोर्ड, और जो बेलन है, बेलन को बोला जाता है, बेलन कुछ आपका इस तरह का दिखता है ना, और बेलन को आप क्या बोलते हैं, बेलन को आप बोलते हैं रोलिंग पिन, क्योंकि रोल रोल होता है, घुमा हुआ होता है, तो राउंड राउंड होता है, तो इसको बोला जाता है रोलिंग पिन। ओके, तो रोलिंग पिन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और चकले को हम क्या बोलते हैं, पेस्ट्री बोर्ड। फिर चटाई, चटाई मतलब मैट, तो घर में सबने आपने चटाई देखी होगी हमेशा, तो उसको बोला जाता है मैट। अब आ जाता है चमचा, चमचे को हम लोग स्पून बोलते हैं। चमचा किस तरह का होता है, एक तो होता है चम्मच, है ना, तो एक वर्ड होता है हमारे पास चम्मच, चम्मच को बेसिकली हम लोग स्पून बोलते हैं। ठीक है, स्पून किसको बोलते हैं, चम्मच को। चमचा को हम लोग लेडल भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कड़छली को लेडल बोलते हैं, इसी तरह से चमचा को भी लेडल बोला जाता है। या फिर अगर आप देखेंगे तो जो छोटे इस तरह के चमचे आते हैं ना, तो जैसे पलटने के, उनको हम स्पैचुला भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, स्पैचुला। आजकल स्पैचुला भी बहुत यूज होता है, तो स्पैचुला लेकिन बेसिकली स्टील का ना होकर आपका जो सिलिकॉन वगैरह है इनका आजकल बना हुआ आता है, तो उसको स्पैचुला बोला जाता है। और चमचे को लेडल बोला जाता है, कड़छली को भी आप लोग लेडल बोलते हैं। चम्मच को हम लोग स्पून बोलते हैं, या फिर जो सर्विंग स्पून होते हैं, मतलब जो आपने देखा होगा खाना परोसने के छोटे चमचे होते हैं, मतलब चम्मच से बड़े और बड़े चमचे से छोटे वाले जो सर्विंग स्पून होते हैं, उनको हम लोग सर्विंग स्पून बोलते हैं, मतलब खाना परोसने के चम्मच या चमचे, तो सर्विंग स्पून, क्योंकि ये थोड़े से बड़े रहते हैं, चमचा ही होता है ये। ठीक है, तो उसको हम सर्विंग स्पून के नाम से भी जानते हैं। और जो छोटे चम्मच होते हैं खाने वाले, उनको हम लोग स्पून बोलते हैं। अब उसमें भी साइज के ऊपर डिपेंड करता है, किसी को टी स्पून बोला जाता है, किसी को टेबल स्पून बोला जाता है, तो ये डिपेंड करता है। जैसे अगर आप चाय के चम्मच देखें बहुत छोटे से, तो ये कुछ वेट के अकॉर्डिंग भी रहते हैं, जिनको हम टी स्पून या फिर टेबल स्पून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब उनमें जो क्वांटिटी आती है उसके अकॉर्डिंग हम उनको टी स्पून या फिर टेबल स्पून कॉल करते हैं।
चलनी या छलनी, इसको चलनी या छलनी दोनों बोला जाता है। जैसे अगर आपने देखा हो, आप जब चाय छानते हैं तो आपको एक चलनी की या छलनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस छलनी को हम बोलते हैं सीव। अब देखिए, सीव किस-किस तरह की होती हैं? एक होती है राइस सीव, मतलब जिसमें आप चावल वगैरह छानते हैं, बड़ी-सी रहती है ना? एक होती है आपकी जो फ्लोर सीव होती है, मतलब आटा जिसमें आप छानते हैं, ठीक है? तो व्हीट के लिए या व्हीट पाउडर के लिए, तो जो आटे के लिए आप देखते हैं एक छलनी होती है, कुछ इस तरह की होती है, जिसमें जैसे अगर आप देखेंगे करवा चौथ वगैरह का फेस्टिवल होता है, उससे सेलिब्रेट होता है, तो वो जो सीव होती है उसमें जिसमें आटा छाना जाता है ना? वो भी सीव हो जाएगी। और एक होती है चाय छानने की छलनी, वो कुछ इस तरह की होती है देखने में, है ना? तो ये कुछ इस तरह की होती है, तो ये चाय छानने की छलनी होती है, इसमें जाली-जाली होती है, बहुत जाली-जाली सी, ठीक है? ऐसे जाली-जाली सी होती है, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आटा छानने की छलनी अलग होती है, राइस के लिए अलग होती है, और जो आपके चाय के लिए है छलनी अलग होती है। फिर आ जाती है चादर। चादर को बोला जाता है बेडशीट, जिसे आप अपनी बेड पे स्प्रेड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बेडशीट। चाबी, चाबी को की बोला जाता है, और चाबी किसमें लगाई जाती है? लॉक में, है ना? तो जो ताला है, ताला को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लॉक बोला जाएगा। ताला को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? लॉक बोला जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं चारपाई। चारपाई मतलब जिसको आपने एक बार कभी ना कभी खाट भी बोला होगा, तो कहीं कहीं पर इसको खाट भी बोला जाता है, नॉट खात, इसे खाट बोला जाता है। कई कई जगह पर चारपाई या फिर खाट बोला जाता है। सबने देखा होगा, ऐसे करके बनी होती थी, बड़ी सी बेड की तरह, और लकड़ी की होती है, और इसमें सूत बांधा जाता है। यहाँ पर कभी कभी सूत की भी बनी होती है, कपड़े की भी बनी होती है ऐसे, और यहाँ पर ये बुनाई होती है इनकी, है ना? ये खाट टाइप की होती है, और इसके चार पैर होते हैं, इस तरह से बनी होती है ना, बेड की तरह बिल्कुल। तो ये होती है खाट, इस तरह की कुछ बनी होती है ना? और इसमें धागे, ये जो सूत है, रस्सी रस्सी सी बांधी जाती है। लेकिन देखिए, मेरी ड्राइंग कोई बहुत सुंदर नहीं है, तो मैं इस पे बना भी नहीं पा रही हूँ अभी फिलहाल। तो चारपाई रहती है, तो चारपाई को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉट। चिमटा, चिमटा मतलब जैसे जैसे आप रोटी सेकते हैं, है ना? आप देखते होंगे इस तरह का कुछ होता है, ऐसे, फिर ऐसे। ये इससे रोटी आप सेकते हैं, तो ये ऐसे करके यहाँ पर वो बना होता है हैंडल सा, और इसको ऐसे दबा-दबा कर ऐसे करके रोटी आगे-पीछे करके सेका जाता है। चिमटे को हम बोलते हैं टोंग, ओके? चिमनी, चिमनी को चिमनी ही बोला जाता है। आपने देखा होगा घरों में गैस के ऊपर हमेशा चिमनी लगाई जाती है, ताकि आप जब कोई भी खाना बनाते हैं, वो चिमनी उसका जो गैस है या उसका जो स्मोक है उसको अब्ज़ॉर्ब करती है ना? तो वो चिमनी कहलाती है, और उसे घर से बाहर निकाल देती है ना? तो उसके लिए पाइप वगैरह लगाया जाता है, तो वो चिमनी होती है, और उसे इंग्लिश में भी चिमनी ही बोला जाएगा। चूल्हा मतलब स्टोव, चूल्हा जिस पे आप खाना बनाते हैं। पहले मिट्टी के चूल्हा बना करते थे, लेकिन आजकल घरों में इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं, या जो वैसे स्टोव होते हैं, जो जैसे घर में आजकल यूज़ होते हैं गैस स्टोव, वो भी रहते हैं, वो गैस स्टोव होते हैं। अगर बिजली का चूल्हा है, तो वो इलेक्ट्रिक स्टोव कहलाता है। और और भी तरह के आजकल बर्तन आते हैं, जिनको आप देखते होंगे कि आप लोग यूज़ भी करते हैं, ठीक है? फिर एक घड़ी, घड़ी को बोला जाता है स्टिक, ओके? सॉरी, नॉट घड़ी, ये छड़ी है। आई एम रियली वेरी सॉरी फ्रेंड्स, ये छड़ी है। छड़ी को आपने देखा होगा ना, कुछ इस तरह की होती है, ऐसे करके कुछ बनी होती है ना? तो ये क्या होता है? छड़ी होती है, जैसे दादी वगैरह लेकर चलती है ना छड़ी, या बाबा लेकर चलते हैं, वो स्टिक बोला जाता है। छाता मतलब छतरी या छाता को अम्ब्रेला बोला जाता है। छोटा बक्सा, अगर आप देखेंगे तो एक अटैची टाइप का बॉक्स होता है, तो उसको अटैची बोला जाता है। आपने देखा होगा एक सूटकेस टाइप का रहता है इस तरह से, और उसमें बटन्स लगे होते हैं, तो वो अटैची होता है, वो छोटा बॉक्स है। फिर जाला, जाला को बोला जाता है कॉबवेब, कॉबवेब। फिर जाली, चूल्हे की, चूल्हे की जाली को क्या बोलते हैं? ग्रेट। झाड़ू को ब्रूम बोला जाता है। झूला जो होता है उसको हम स्विंग बोलते हैं, झूला जिसपे बच्चे झूलते हैं उसको हम स्विंग बोलते हैं। ट्रे, ट्रे को आप लेकर जाते हैं, जैसे जिसमें चाय नाश्ता वगैरह सब ट्रे रखते हैं, इस तरह से एक लंबी सी प्लेट होती है, और इसमें क्या होता है कि इसमें आप चाय नाश्ता वगैरह रख सकते हैं, तो ये ट्रे होती है, इस तरह से बनी होती है। तो ट्रे को हम बोलते हैं मतलब ट्रे को इंग्लिश में भी ट्रे बोला जाता है। टोकरी, बास्केट, टोकरी को बास्केट बोलते हैं। डिब्बे को बॉक्स बोलते हैं। डोंगा, आपने देखा होगा डोंगा, या इसको हिंदी में भगोना भी बोलते हैं, है ना? डोंगा इस तरह से रहता है, बड़ा सा कुछ एक बर्तन रहेगा, कटोरा टाइप का, और इस तरह से, और इसको भगोना भी बोला जाता है। इसमें आप देखते हैं कि किनारी ऐसे करके उभरी हुई होती है ना? ऐसे करके किनारी उभरी हुई होती है कुछ, बाहर को निकली हुई, तो इसको भगोना बोला जाता है, जिसमें हम दूध वगैरह लेते हैं। इस तरह का कंटेनर रहता है, तो इसको बोला जाता है बोल।
ठीक है। तो अब डोंगा हो या कटोरा हो तो इसको क्या बोला जाता है? बोल। अब राइस बोल आप बोल सकते हैं। अगर आप इसको और भी बड़े-बड़े बोल्स होते हैं, छोटे बोल्स भी होते हैं। छोटे बोल्स कौन से होते हैं? जो कटोरी होती हैं, जिनमें हम लोग खाना खाते हैं, तो उनको बोल्स बोला जाता है ना? और बिग बोल मतलब डोंगा वगैरह रहता है, भगोना रहता है तो उसको भी बोल बोला जाता है। तकिया, तकिए को हम बोलते हैं पिलो और तकिए के गिलाफ मतलब कवर को हम बोलते हैं पिलो कवर। ऐसे ही तराजू, तराजू मतलब बैलेंस। तश्तरी मतलब प्लेट, जो प्लेट होती है, तश्तरी होती है, उसको बोला जाता है सॉसर। तार, वायर, ताला, लॉक, तिजोरी, तिजोरी को इंग्लिश में बोला जाता है सेफ, ठीक है। जो हमारा लॉकर होता है या तिजोरी होती है उसको सेफ, और जो लॉकर होता है उसको हम लॉकर ही बोला करते हैं, ठीक है। उसके लिए भी हम लोग तिजोरी शब्द का प्रयोग करते हैं। तंदूर, तंदूर को ओवन बोला जाता है, और ऐसे ही जैसे ओवन है ऐसे एक माइक्रोवेव होता है। थाली, प्लेट, दर्पण, दर्पण मतलब आईना, दर्पण को हम हिंदी में आईना भी बोलते हैं, बोला जाता है मिरर, जिसमें आप खुद को देखकर आप अपना, जैसे जो स्त्रियां होती हैं वो उसमें देखकर अपना मेकअप कर सकती हैं, या हम लोग अपने आप को अगर देखें तो हम लोग आईने में, दर्पण में देख सकते हैं, मतलब मिरर में देख सकते हैं। दिया सलाई की डिबिया, इसका मतलब होता है मैच बॉक्स। दिया सलाई मतलब जो माचिस होती है, जैसे आपने देखा होगा एक तो लाइटर होता है जिससे आप गैस को मतलब गैस को लेट करते हैं, है ना? और ऐसे मैच बॉक्स होता है, जैसे आप दिया वगैरह बालते हैं तो आप पहले माचिस जलाते हैं उससे बालते हैं, तो वो मैच बॉक्स। दिया सलाई की तीली, और जो वो तीली होती हैं उनको बोला जाता है मैच स्टिक। तो जो बॉक्स है उसको मैच बॉक्स, और उसके अंदर जो तीलियां होती हैं उनको बोला जाता है मैच स्टिक। दंत खोदनी, इसको बोला जाता है टूथपिक। और दंत मंजन, टूथ पाउडर, क्योंकि ये मंजन है तो टूथ पाउडर। और अगर टूथ पेस्ट होता है ना, एक तो होता है जो पेस्ट की फॉर्म में रहता है तो उसको टूथ पेस्ट बोलते हैं, ठीक है, टूथ पेस्ट। और जिससे करते हैं टूथपेस्ट वो ब्रश होता है, ठीक है, टूथ ब्रश इसको बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड टूथ ब्रश। धागा या तागा, हम धागा या फिर तागा दोनों ही बोल सकते हैं, तो इसको बोला जाता है थ्रेड। धूपदानी, नलका, नलका को हम लोग टैप बोलते हैं, और धूपदानी को सेंसर, मतलब जिसमें धूप बालते हैं वो धूपदानी हो गया सेंसर। और नल का मतलब जो नल है उसको टैप बोला जाता है, हम नलका को नल भी बोलते हैं। पलंग, पलंग को हम बेड बोलते हैं। पालकी को पैलक्विन बोलते हैं, पैलंक्विन, ओके, इट इज पैलंक्विन। फिर उसके बाद पायदान, पायदान मतलब जैसे आपने देखा होगा डोर के बाहर हम लोग इस तरह से डोरमैट बिछाते हैं ना, पायदान बिछाते हैं, गोल भी होते हैं, सर्कल भी होते हैं, मतलब ओवल भी होते हैं, रेक्टेंगल भी होते हैं, तो इस तरह के, और आजकल डिफरेंट डिफरेंट बहुत सुंदर सुंदर पायदान आते हैं, तो उनको बोला जाता है डोरमैट। पीकदान, स्पिटून, प्याला को हम बोलते हैं कप। फानूस, इसको बोलते हैं चैंडलियर, चैंडलियर। अब ये क्या होता है भाई? फानूस मतलब झूमर, जैसे आपने देखा होगा घर में झूमर होते हैं आजकल लोगों के, है ना, तो उसको बोला जाता है शैंडलियर, ठीक है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन रहेगा वो शैंडलियर रहेगा। बहुत ही सुंदर सुंदर लाइट्स होती हैं, आपने देखा होगा झूमर होता है, ऊपर से लाइट्स उसमें रहती हैं, काफी ऐसे गोल गोल, और भी बहुत तरह के शेप के आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइट फॉर्म्स में आते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? शैंडलियर बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही घर में जब लाइट एक होती है, ट्यूब लाइट होती है, एक बल्ब होते हैं, और नाइट बल्ब होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उनके इलेक्ट्रिक आइटम्स रहते हैं। फूलदान, फ्लावर वेस मतलब जिसमें आप फूल वगैरह रखते हैं, फ्लावर पॉट होते हैं। बच्चों की गाड़ी को बोला जाता है पैरम्बुलेटर, पैरम्बुलेटर, पैरम्बुलेटर मतलब जैसे बच्चे की गाड़ी होती है, जैसे बच्चों को आप उसमें वॉकर होता है या बच्चों का बग्गी होती है ना, जिसमें आप बच्चे को बिठाकर टहला सकते हैं, घुमा सकते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? पैरम्बुलेटर। एक प्राम भी होता है, प्राम जो आपका, जैसे आप बच्चों का देखते होंगे कि उनका पालना टाइप का रहता है, तो उसको हम प्राम भी बोलते हैं। बत्ती, बत्ती को हम बोलते हैं विक, जैसे आपने देखा होगा रुई की बत्ती बनती है, और वो बत्ती जलाई जाती है, बाली जाती है जब घी वगैरह में डाल के, जो दिए में बलती है ना, तो उनको बत्ती बोला जाता है, जिनको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं विक। बर्तन, पॉट, कंटेनर, यूटेंसिल्स, सब कुछ बोला जा सकता है। और अगर हम कहते हैं ना कि बर्तन धोने, तो डिश वॉश हम लोग बोलते हैं। बटन को बटन ही बोलेंगे। बर्फ रखने का बक्सा, उसको बोला जाता है आइस बॉक्स, मतलब एक बर्फ रखने के लिए, जैसे आइस क्यूब जिसमें रख लेते हैं, तो वो बर्फ रखने के बॉक्स। बाल्टी को हम बकेट बोलेंगे। ब्रुश को हम ब्रश बोलेंगे।
बेलन को रोलिंग पिन बोला जाएगा। बोतल को हम लोग बॉटल बोलते हैं। बोरे को हम लोग सैक बोलते हैं। बोरा आपने देखा होगा ना, जूट का बोरा बना होता है, इतने बड़े बड़े से बोरे होते हैं, उसमें कुछ भी सामान इस तरह का आता है, जैसे आलू वगैरह आ गए या बहुत सारा सामान उसमें आता है, तो उसको सैक बोला जाता है। मथनी, चर्नर बोलते हैं। मसनद या तकिया, इसको हम बोल्स्टर बोलते हैं। उसके अलावा मथने का पात्र, इसको हम चर्न बोलते हैं। मिट्टी का तेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैरोसिन ऑयल। ठीक है, मिट्टी के तेल को हम लोग कैरोसिन ऑयल के नाम से जानते हैं। मूसली, पैसल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। मोटर, जो खरल होती है या ओखली होती है, उसको मोटर बोला जाता है, और मूसली को पैसल बोला जाता है। मोमबत्ती को हम बोलते हैं कैंडल। मेज को टेबल। रकाबी या थाली को हम लोग बोलते हैं डिश। रजाई या लिहाफ को हम बोलते हैं क्विल्ट। रस्सा को रोप, मतलब जो रस्सी होती है उसको रोप बोला जाता है। रस्सी, स्ट्रिंग, जो पतली सी रस्सी होती है, देखिए एक तो होती है मोटी वाली स्ट्रिंग होती है ना, मोटी वाली रस्सा होता है इस तरह का बना हुआ, और एक पतला वाला होता है बहुत छोटा सा, जिसपे आप कपड़े वगैरह फैलाते हैं, तो वो स्ट्रिंग बोला जाता है। राख को हम ऐश या एशेस बोलते हैं। लेखनादार, टेबल डेस्क। और लेखनी मतलब कलम, जो पेन है ना, जिसको हम हिंदी में कलम भी बोलते हैं। लैंप, लैंप ही बोला जाएगा। लोटा को हम बोल बोलेंगे। उसके बाद वस्त्र टांगने की अलमारी, देखिए जैसे आपने देखा होगा अलमारी में इस तरह का पाइप लगा होता है, और आप इसमें वस्त्र को टांग सकते हैं, मतलब कपड़ों को अपने टांग सकते हैं हैंगर में, तो उस तरह की अलमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, वार्डरोब बोलते हैं। शीशी को हम फाइल बोलते हैं या फाइल। संदूक को हम बॉक्स बोलते हैं, जो संदूक होता है उसको भी इंग्लिश में बॉक्स बोला जाएगा। ठीक है, संदूक जैसे लोहे के होते हैं ना बड़े बड़े संदूक। सरौता, सरौता को हम नट क्रैकर बोलेंगे। सरौता आपने देखा होगा, अगर ऐसे कट करने के लिए होता है, जैसे अगर आपने देखा हो एक लोहे का टाइप का बना होता है, सिजर्स नहीं होती वो, थोड़ा पैना होता है लेकिन छोटा होता है साइज में, और उसके जो मतलब जो उसके हैंडल होते हैं वो बड़े होते हैं, प्लास जैसे, जैसे प्लास होता है ना इस तरह का बना होता है, वो नट क्रैकर कहलाता है। सलाई, सलाई को हम बोलते हैं निटिंग नीडल, मतलब जैसे आपने देखा होगा अगर किसी को निटिंग करते हुए, तो वो सिलाई में 2 सिलाई लेते हैं और उससे निटिंग करते हैं, है ना, तो दैट इज कॉल्ड निटिंग नीडल। साबुन को हम सोप बोलते हैं। साबुनदानी को सोप केस बोला जाता है। फिर उसके बाद सिंगारदान या मंजूषा, इसको बोला जाता है कास्केट। सुराही को हम लोग फ्लैगन या फिर अर्न भी बोलते हैं, URN, अर्न, तो ये दोनों हो सकते हैं, ये तो फ्लैगन या फिर अर्न। सुराही, जैसे घड़ा होता है ना, तो घड़े के जैसे ही पतली सी सुराही होती है जिसमें पानी ठंडा होता है, तो वो क्या होता है हमारा सुराही, और उसको क्या बोला जाता है, अर्न या फिर फ्लैगन। तो जैसे मटका होता है, घड़ा होता है, इसी तरह का फ्लैगन होता है। सुई, नीडल। संडासी या चिमटी, या जिससे कोई भी एक चीज जैसे उठाई जाती है, होल्डर होता है और उससे आप कोई भी चीज बर्तन को उठाते उठाते हैं, अलग रखते हैं, तो उसको पिंसर्स बोला जाता है। हुक्का, हबल बबल या फिर हुक्का, हुक्का भी बोला जाता है इंग्लिश में, और हबल बबल भी बोला जाता है। तो ये सारे हमारे वर्ड्स थे जो हमने जाने, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं हाउस होल्ड से जुड़े हुए, जिनको हम बाद में भी समझ सकते हैं, और अभी हमने काफी सारी चीजें हम धीरे धीरे समझ भी रहे हैं। आई होप कि जितने वर्ड्स आज हमने पढ़े हैं ये आपको काफी काम आएंगे, और अब आपको क्या करना है, इनका प्रैक्टिकली यूज करना है। कैसे, कि जितने भी आपके घर में चीजें हैं, आप उनको एक एक करके देखिए कि क्या है और इसको क्या कहते हैं, तो जितनी भी चीजें हैं आपको उसका धीरे धीरे करके नाम याद हो जाएगा। और भी जानने की कोशिश कीजिए कि अगर ये बर्तन है तो इसको क्या बोला जाएगा, ये है तो इसको क्या बोला जाएगा। जैसे अगर आप देखें तो आजकल के केस में हम लोगों के घर में इंडक्शन भी होता है, माइक्रोवेव भी होता है, अब उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो यूज होती हैं। कभी अगर आप देखें तो कांच का बोल होता है, उसको डिश बोला जाता है ना। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के बर्तन होते हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, आपको वो सारे नाम याद रखने हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, फॉइल होता है जिसमें आप रोटी वगैरह लपेटते हैं या रखते हैं, रैप करके रखते हैं। अगर आपने देखा हो एक बटर पेपर होता है, जिसमें अगर आपने कभी केक बनाया हो, घर में कुकीज बनाते हैं, तो उसके लिए हम बटर पेपर का या पार्चमेंट पेपर का प्रयोग करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट मटेरियल्स, बहुत सारे मटेरियल हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम घर में या कहीं पर भी यूज करते हैं, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं जिनको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको जरूर पढ़ें, और अपने जितने भी घर के बर्तन या जितनी भी चीजें हैं उनको एक बार देखें और समझें कि इनको क्या बोला जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू यू, धन्यवाद।